Hello, good evening, everyone. Very good evening to all of you. आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छा कर भी रहे होंगे। सो आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल विच इज इंग्लिश बाय गौरी मैम। तो आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। भाई सबसे पहले आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक स्टार्ट कैसे किया जाएगा, इसको स्टार्ट किया जाएगा एक बहुत ही अच्छे से काम को करके। और वो काम क्या है? अच्छा सा सेशन को सबसे पहले आप लोग लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अगर आप में से कोई भी ऐसा हमारा स्टूडेंट है, हमारा ऐसा दोस्त है जिसने सेशन को अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया है, तो प्लीज जाइए और सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए, है ना। सबसे पहला काम ये करना है। देखो, आज मेरे पास ना कल एक क्वेश्चन आया था कि मतलब क्वेश्चन क्या आप कह सकते हो, एक तरीके से मैसेज आया था कि मैम आप बहुत मॉर्निंग में क्लास लेते हो, सुबह 9 बजे, हम पे उठा नहीं जाता है। भैया उठना है ही नहीं। कौन सा हम कोचिंग सेंटर में क्लास ले रहे हैं? कौन सा आपको क्लास लेने घर छोड़ करके ऑटो बुक करके या रिक्शा बुक करके आना है, नहा कर आना है, कपड़े चेंज करके आना है? ऐसा कुछ नहीं है। जहां हो ना बस वहीं बैठे रहो। मोबाइल देखो, इतना तो हमको पूरा श्योर है कि आप में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो रात में रील्स ना देखता हो, इंस्टाग्राम की, फेसबुक की, है ना। दूसरों के स्टेटस ना चेक करता हो, अच्छा आज उसने ये स्टेटस लगाया, उसकी ये डीपी है, और अपने खास मित्रों और मित्राणियों को मैसेज ना करता हो। ऐसा हो ही नहीं सकता। आई एम प्रिटी मच श्योर अबाउट इट, है ना। तो अभी क्या करना है कि मोबाइल तो हम रात में लेकर के सोते हैं अपने पास। हमारे घर वाले हमें कितना भी कहें, हाँ, पता है मेरी मम्मी भी ऐसा कहती है, मेरे घर वाले भी कहते हैं कि भाई मोबाइल अपने सर के पास मत रखो, उसकी रेडिएशंस निकलती हैं, ये होता है वो होता है। लेकिन हम लोगों की ना ये नेचर होता है, तो हम लोग अपने पास रात में मोबाइल चलाते हैं और रात में फिर क्या करते हैं, अपने बगल में पिलो के पास या टेबल पे, साइड टेबल पर रख देते हैं। ये जनरली नेचर होता है। तो करना क्या है, सुबह उठ तो जाते हो, इतने तो लेट लतीफ हो नहीं हो कि रात के दोपहर में 2 बजे 12 बजे उठ रहे हो, नहीं ना। उठते होगे सुबह 9 बजे, ठीक है। बस 9 बजे क्या करना है, फोन रजाई में से, अपने ब्लैंकेट में से आपको थोड़ा सा हाथ निकालना है, ऐसे मोबाइल को लेना है, लिंक पर जाना है, लिंक को क्लिक करके सेशन को ऑन करके वॉच करना है। बस रजाई में बैठे बैठे ये काम करना है और कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो बहुत मेहनत का काम नहीं है। अच्छा, सेम गोज विद शाम वाले सेशन में। रात के 8 बजे तक तो यार आप लोग इस सेशन के लिए तो पूरी तरह से रेडी हो सकते हो। सुबह वाले सेशन में हम समझते हैं कि हाँ बच्चे सो रहे थे या भाई रजाई में से देख लो। 8 बजे का तो एक ऐसा सेशन है, 8 PM का ये वाला सेशन एक ऐसा सेशन है जिसको आप इजीली अटेंड कर सकते हो। कोई इश्यू ही नहीं होना चाहिए इसमें, तो है ना, कोई इशू ही नहीं आना चाहिए। तो क्या करना है अपन को, हमें सेशन को शेयर और लाइक करना है। और हाँ भाई, अगर आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसने इंग्लिश बाय गौरी मैम को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ये पुण्य काम नहीं किया है, तो भाई कर लो प्लीज, जाकर के सेशन को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। इट इज माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेशन में क्या है आज का। आज का आपको क्लासेस की पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएंगी, तो आप क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम पे आपका स्पोकन कोर्स चल रहा है, इंग्लिश स्पोकन का, ठीक है, जिसमें हम आपको इंग्लिश फ्रेजेस बता रहे हैं, तो वहां से इसको जरूर ज्वाइन करिएगा ताकि आपके इंग्लिश का जो फ्रेज है वो स्ट्रांग हो सके, ठीक है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं सेशन। और आज का जो हमारा सेशन है वो एसबीआई मेंस का मेमोरी बेस्ड पेपर है। 1 अक्टूबर 2021 का हम पेपर डिस्कस कर रहे हैं आज आप लोगों से, ठीक है, जिसको एसबीआई मेंस के लिए बिल्कुल एप्रोप्रिएट क्वेश्चंस की सीरीज है इसके अंदर। तो आइए फटाफट से सेशन को स्टार्ट करते हैं। लाइक शेयर जरूर कर देना, ठीक है, अगर नहीं किया है तो। चलो, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने है, आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको क्वेश्चन को पढ़ना है और मुझे आंसर्स बताने हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, आप लोग देखिए क्या लिखा हुआ है। प्रोलॉन्ग्ड वर्ड का आपको अपोजिट बताना है। देखो कभी कभी एग्जाम में अपोजिट भी लिख करके आता है, कभी कभी एग्जाम में एंटोनिम भी लिख करके आता है। दोनों के मीनिंग सिमिलर है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम मीनिंग रखते हैं दोनों ही वर्ड। तो आपको बताना है, दिए गए 4-5 ऑप्शन है आपके पास। सो फाइंड करिए और बताइए आंसर क्या होगा।
देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रोलॉन्ग्ड का आपको अपोजिट बताना है। लेंदी होगा, टिमिड होगा, प्रोमिनेंट होगा, मॉडरेट होगा या ब्रीफ होगा। आइए जरा वर्ड्स के मीनिंग्स को जानते हैं और जज करते हैं कि आंसर क्या होगा। देखो बहुत सिंपल सा है आपके पास। लेंदी वर्ड का मीनिंग क्या होता है? लेंदी वर्ड के अगर मीनिंग की मैं बात करूं, दैट मीन्स कॉन्टिन्यूइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। कोई चीज लंबे समय तक चलती है, लेंदी है बहुत। जो चीज आउट ऑफ कवरेज है, जो समझ में नहीं आ रही है, या बहुत लॉन्ग टर्म तक चलती है। टिमिड का मतलब होता है नर्वस, विदाउट मच कॉन्फिडेंस। दैट मीन्स बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस ना होना, नर्वसनेस होना। अच्छा ये स्क्रीन पर दिख रहा है ना? हाँ ये स्क्रीन पर दिख रहे हैं वर्ड्स। मुझे ऐसा लगा कि मे बी शायद विजिबिलिटी कम होगी, बट ठीक है विजिबिलिटी ठीक है। टिमिड का मतलब क्या होता है? शाई, मतलब कि घबराना, हिचकिचाना किसी चीज को करने के लिए। हम बहुत टिमिड पर्सन, आई एम अ वेरी टिमिड पर्सन, दैट मीन्स आई एम अ वेरी शाई पर्सन। और मेरे में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की कमी है, मतलब कॉन्फिडेंस नहीं है मेरे अंदर, या मैं बहुत नर्वस रहती हूँ बोलने में या बात करने में, उसे हम टिमिड कहते हैं। ठीक है। अच्छा प्रोमिनेंट का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा जान, मतलब वेरी वेल नोन और इम्पोर्टेंट। जैसे हम कह सकते हैं कि बनारस जो है, बनारस एक सिटी ऐसी है जो अपनी सभ्यता के लिए जानी जाती है। वेल बहुत अच्छे से नोन है, वेरी वेल नोन है। तो कोई चीज जो बहुत फेमस है, इंपॉर्टेंट है। मॉडरेट का मतलब तो देखो आपको भी पता होगा कि हम मॉडरेट में हैं, मतलब एवरेज से थोड़ा सा ऊपर है ना। मॉडरेट का क्या मतलब होता है? एक होता है देखो कि एक होता है एवरेज, एक होता है मॉडरेट, एक होता है एडवांस। ठीक है। एवरेज का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा लो है आदमी, या लो चीज है, या कोई ड्रेस एवरेज है। मॉडरेट मतलब ठीक है, बीच का है। और एडवांस मतलब अपर है। ठीक है। प्रोलॉन्ग्ड का मतलब होता है कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम और लॉन्गर, या आप कह सकते हो लेंदी। अच्छा लेंदी और लेंदी तो इसके सिनोनिम हो गए। प्रोलॉन्ग्ड का सिनोनिम हो जाएगा लेंदी, नोट कर लीजिएगा। प्रोलॉन्ग्ड वर्ड का सिनोनिम हो जाएगा लेंदी, क्योंकि प्रोलॉन्ग्ड का भी मतलब होता है जो चीज लंबे समय तक चले, लंबे टाइम के लिए हो। ब्रीफ का मतलब होता है छोटा। हम कहते हैं ना ब्रीफ, किसी क्वेश्चंस को ब्रीफ में बताओ, दैट मींस शॉर्टकट बताओ, ओवरऑल स्टोरी बताओ, शॉर्ट में बताओ। किसी भी चीज को कम से कम वर्ड्स में कन्वे करो, फ्यू वर्ड्स में कन्वे करो, कम वर्ड्स में कन्वे करो। तो प्रोलॉन्ग्ड का मतलब हो गया कि किसी चीज को बहुत लंबे टर्म तक बताना, या डिटेल में बताना, या पूरा बहुत कहते हैं ना हर चीज को खोल के रख देना। और ब्रीफ का मतलब होता है कि किसी चीज को शॉर्ट टर्म में बताना, छोटी चीज में बताना। ठीक है। तो अपोजिट क्या हो जाएगा इसका? अपोजिट हो जाएगा इसका ब्रीफ, राइट। अपोजिट हो जाएगा इसका ब्रीफ। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई। क्लियर है? क्योंकि प्रोलॉन्ग्ड का मतलब क्या है? कोई चीज बहुत लॉन्ग टर्म तक लेके चलना या लेंदी लेके चलना। बट हमें क्या बताना है? अपोजिट बताना है। तो अपोजिट इज राइट आंसर, ब्रीफ, ऑप्शन नंबर ई। क्लियर है? देखो ऐसा नहीं है, हमने पता है आंसर्स यहाँ पर लिख दिए हैं जस्ट बिकॉज आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो और आप लोग आराम से नोट कर सको। ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। रोबस्ट वर्ड का आपको सिमिलर, इट मींस सिनोनिम बताना है। बताइए आंसर क्या होगा? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, बहुत इजी आंसर है, आराम से आप बता सकते हो। देखो ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, हमने बहुत टाइम दे दिया। देखो बहुत सिंपल सा है, आइए जरा जानते हैं। क्विक होगा, स्लीक होगा, विग्रस होगा, नेस्टी होगा, या ऑफेंसिव होगा। आइए चेक करते हैं कि मीनिंग
क्या होगा? सबसे पहले तो हमें ये होता है कि भाई हमें मीनिंग्स पता होने चाहिए। अच्छा देखो, वोकैबुलरी में एक सबसे बड़ा इश्यू क्या आता है कि हम कितना भी पढ़ ले, कितना भी पढ़ लो आप, वो आपको वोकैबुलरी एक ऐसा पार्ट है इंग्लिश का जिसमें आपको कमी नजर आएगी ही आएगी। आप कितना भी पढ़ लो, आप जब एग्जाम में जाओगे तो आपको एक नया वर्ड मिलेगा या फिर नई चीज मिलेगी। अच्छा, इसका सॉल्यूशन क्या है कि वोकैबुलरी में हम फुल ऑन फुल मार्क्स ला सके? तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ इसके क्या ढूंढने हैं, इसके आपको कीवर्ड्स ढूंढने हैं। इंग्लिश में हम इंग्लिश के वोकैबुलरी पार्ट को कैसे सही कर सकते हैं? हम इंग्लिश के वोकैबुलरी पार्ट को उसके कीवर्ड्स के साथ या उसके शॉर्ट वर्ड्स के साथ आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा एक सेशन में लेकर के आ रही हूँ बहुत जल्दी, जिसमें हम आपको वोकैबुलरी के छोटे छोटे पार्ट्स बताएंगे ताकि आप एक वर्ड से आइडेंटिफाई कर पाए कम से कम 10 से 15 वर्ड्स के मीनिंग। मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि जैसे मैंने बहुत से लोगों को देखा है, मैं ये नहीं कहूंगी कि एक वर्ड मैंने बता दिया उससे आप 50 वर्ड जान सकते हो। ऐसा कुछ नहीं होता। दिस इज ऑल रॉन्ग, ये सब कुछ रॉन्ग है। ऐसा कोई वर्ड नहीं है जिसके एक वर्ड से आप 50 वर्ड्स के मीनिंग जान सकते हो, नथिंग। हाँ, ये जरूर होता है कि किसी एक वर्ड के थ्रू, उसके कीवर्ड्स के थ्रू, उसके वर्ड्स के आइडेंटिफिकेशन के थ्रू आप 10 से 5 वर्ड्स पहचान सकते हैं। ठीक है, तो आइए जरा देखते हैं क्या वर्ड्स के मीनिंग है। रोबस्ट वर्ड का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग और हेल्दी, कोई भी चीज जो बहुत ताकतवर है और जो बहुत ही हेल्दी है। दैट मीन्स दिस इज अ पॉजिटिव वर्ड, है ना? ये पॉजिटिव वर्ड है और ये पॉजिटिव वे में ही यूज होगा। विग्रस एक आपका एग्जेक्टिव वर्ड है, OUS आया है। किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर OUS आएगा तो वो वर्ड आपका क्या कहलाएगा? एग्जेक्टिव कहलाएगा। विग्रस का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, हेल्दी एंड फुल ऑफ एनर्जी। मतलब दोनों वर्ड सिमिलर हैं। इसका मतलब हो गया कि आंसर आपका क्या हो जाएगा? विग्रस। क्यों? क्योंकि आपसे सिनोनिम पूछा है, सिमिलर पूछा है। क्विक का मीनिंग आपको पता है, आराम से आप बता सकते हो। क्विक का मतलब होता है जल्दबाजी करना, कोई चीज बहुत जल्दी जल्दी करना, स्पीड में करना, राइट? स्लीक का मतलब होता है स्मूथ, कोई भी चीज बहुत ही स्मूथली, आराम से, सॉफ्टली हो, चले या सॉफ्टली हो। नेस्टी का मतलब होता है बैड और वेरी अनप्लेजेंट। नेस्टी इज अ नेगेटिव वर्ड, ठीक है? ये एक नेगेटिव वर्ड है। नेस्टी का मतलब हो गया कोई चीज बहुत बुरी है, कोई अनप्लेजेंट है, बुरी है। ऑफेंसिव, यार ये तो सबको पता है, हमारे साथ आज बहुत ही ऑफेंसिव बात हो गई, हम बहुत ऑफेंसिव हो गए, है ना? बेइज्जती फील होना, एनॉयड होना, अपसेट होना और किसी के सामने डिसरिस्पेक्टफुल फील करना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा विग्रस, राइट? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? क्लियर है? क्यों? क्योंकि दोनों वर्ड्स के मीनिंग है कोई भी चीज हेल्दी होना, कोई भी चीज स्ट्रॉन्ग होना। क्लियर? चलो, और विग्रस कैसा पार्ट ऑफ स्पीच है? विग्रस एक एग्जेक्टिव का पार्ट ऑफ स्पीच है। क्लियर? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपको ये क्वेश्चंस भी मेंस में देखे गए हैं पेयरिंग के। इन्हें हम क्वेश्चंस कहते हैं पेयर करना। अब देखो, आपको सारे के सारे पेयर नहीं करने, आपको ABC तीनों को पेयर नहीं करना है। आपको इधर के 3 वर्ड्स में से देखना है, ABC में से देखना है कि अपोजिट का ऐसा कौन सा वर्ड है कि जो इन तीनों में से किसी एक के साथ, ऑप्शन पर भी डिपेंड करता है। अगर आपको ऑप्शन यहाँ पे डबल डबल दे देते तो आपको 2 चीजें खोजनी होती। जैसे सपोज मान लो मैं ऑप्शन नंबर A आपको दे दूं, BF और CD। अगर आपके पास ऐसे ऑप्शंस आते, है ना, मान लो B आपके पास ऑप्शन आ जाता, CE और AE, नहीं AE ना करके अगर हम AD कर दे, तो ऐसे ऑप्शंस का मतलब है, देखो ऑप्शन से आपको क्वेश्चन समझ में आएगा बहुत अच्छे से तरीके से। अगर आपके पास इस तरीके का ऑप्शन देगा एग्जामिनर, दैट मींस आपको दिए गए ऑप्शंस में से 2 पेयर ढूंढने हैं, 2 पेयर, चाहे वो सिनोनिम का हो या एंटोनिम का हो। ऑप्शंस दिया हुआ है, दोनों में से जो भी मिल जाए, ठीक है? अच्छा, दूसरा, कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, सिर्फ आपको सिनोनिम का पेयर बनाने के लिए बोलेगा या सिर्फ एंटोनिम का पेयर बनाने के लिए बोलेगा। यहां पे एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है कि आपको दोनों में से जो मिल जाता है आप उसका पेयर बना दीजिए। या
पेयर में, अच्छा दोनों ही पेयर में अगर ऐसा ऑप्शन देगा तो इसका मतलब है कि ये सिनोनिम भी हो सकता है और एंटोनिम भी हो सकता है, दोनों एंटोनिम भी हो सकते हैं, दोनों सिनोनिम भी हो सकते हैं और दोनों अपोजिट भी हो सकते हैं, सिनोनिम और एंटोनिम दोनों का पेयर हो सकता है। अच्छा ऐसी कंडीशन में भी होता है BF हो सकता है, सिनोनिम हो एंटोनिम हो, डिपेंड करता है कि आपको वर्ड्स की मीनिंग कितने अच्छे से मालूम है। तो इसको आराम से पढ़िए और सोचिए आंसर क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। आइए जानते हैं। सबसे पहले आप वर्ड्स को देखिए, आपके पास क्या क्या वर्ड्स दिए गए हैं। टॉयल, इंडस्ट्रियल, मलान, स्लोथ, किंगलेट, वनरेबल। वनरेबल का मीनिंग तो आई थिंक आपको पता होगा, बहुत टफ नहीं है वनरेबल। आइए जानते हैं वर्ड्स क्या कह रहे हैं। देखो टॉयल वर्ड का मतलब होता है, ये पहली बात तो पार्ट ऑफ स्पीच कैसा कैरी करता है, वर्ब का कैरी करता है। दैट मीन्स वर्क एक्सट्रीमली हार्ड, कोई भी चीज का काम बहुत ज्यादा हार्ड करना, टफ करना, या किसी चीज पर बहुत मेहनत करना, ठीक है। बहुत मेहनत करना और मूव स्लोली, धीमे धीमे बढ़ना विद डिफिकल्टीज। हम कहते हैं ना कि यार वो मेहनत तो कर रहा है लेकिन वो क्या कर रहा है, बहुत धीमे धीमे बढ़ रहा है, मतलब मेहनत बहुत ज्यादा किसी चीज पर करना और उस चीज को बहुत स्लो मूव करना। मलाइन वर्ड एक एग्जेक्टिव का पार्ट ऑफ स्पीच कैरी करता है, दैट मीन्स इविल इन नेचर और इफेक्ट। समझ में आई क्या होगा, दैट मीन्स बुराई होना किसी नेचर में, किसी चीज का बुरा होना, ठीक है। किंगलेट का मतलब होता है दैट्स अ पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ नाउन, ये नाउन का पार्ट ऑफ स्पीच है और इसका मतलब होता है किंग, माइनर किंग, ठीक है। इंडस्ट्रियल पता ही होगा यार, इसमें तो मुझे आई डोंट थिंक आपको बताने की जरूरत है इंडस्ट्रियल वर्ड का मीनिंग क्या है। दैट मीन्स यूज्ड इन या कैरेक्टराइज्ड बाय इंडस्ट्री, ठीक है। सॉल्ट वर्ड का मतलब होता है दैट्स अ नाउन और इसका मतलब होता है रिलिक्वेटेंस टू वर्क और मेक एन एफर्ट, या फिर आप कह सकते हो लेजीनेस होना, ठीक है। दैट्स अ पार्ट ऑफ स्पीच ऑल्सो अ नाउन। वनरेबल मतलब एक्सपोज टू रिस्क ऑफ बीइंग अटैक्ड और हार्म्ड होना, फिजिकली और इमोशनली। आपको किसी ने दुख दे दिया फिजिकली, मतलब मारपीट हो गई आपके साथ, या फिर आप कह सकते हो एक तरीके से कि इमोशनली मुझे उस बंदे ने हर्ट किया, मैं उसने मुझे बहुत चोट पहुंचाई है। तो अब आप सोचो पेयर किसका बनेगा, पेयर किसका बन सकता है यहाँ पर। पेयर बहुत सिंपल सा है, आइए जरा जान लेते हैं वर्ड्स क्या क्या दिए हुए हैं आपके पास। ए और ई का पेयर बनेगा, क्यों आओ जानते हैं। देखो ए और ई का पेयर बन सकता है, ए में दिया हुआ है टॉय, टॉयल का मतलब होता है कोई भी चीज हार्डली वर्क करना या फिर आप कह सकते हो बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली मेहनत करना किसी भी चीज पर, है ना। और सेम गोज विद सॉल्ट, सॉल्ट का भी मतलब होता है कि कोई भी चीज बहुत ज्यादा वर्क करना और लेजीनेस के साथ करना, क्योंकि यहाँ पे देखा है आपने लिखा हुआ है ना कि वर्क स्लोली, कोई भी काम स्लो करना, धीमे धीमे करना, लेजीपन के साथ करना। सेम गोज विद दिस वर्ड लेजीनेस। तो आपका ऑप्शन बन जाएगा ये और दोनों बन जाएंगे सिमिलर, सिमिलर। ए और ई आपका सही पेयर बनेगा, बट पेयर कौन सा बन रहा है, सिनोनिम का पेयर बन रहा है। क्लियर, क्लियर है, क्लियर।
तो अगर क्लियर है तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिए। आप लोग लाइक और शेयर नहीं करते हो, विच इज वेरी रॉन्ग गाइज। मैं देखती हूँ कुछ सेशंस में बहुत कम लाइक्स होते हैं। अगर आप सेशन को वॉच कर रहे हो, है ना, मैं जैसे देखती हूँ व्यूज ज्यादा हैं और लाइक्स कम है ना, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है, आपको समझ में भी आ रहा है, तो कोई बुराई नहीं है लाइक करने में। अगर आप लाइक करोगे तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, मुझे पॉजिटिव फीलिंग आएगी कि हाँ, मैं जो मेहनत कर रही हूँ ना आप लोगों के लिए वो सफल हो रही है कहीं ना कहीं। समझ रहे हो बात को? तो इसलिए बहुत जरूरी है लाइक करना। चलिए नेक्स्ट, बहुत इजी है। अगेन सेम क्वेश्चन है, या तो सिनोनिम का पेयर बनेगा या एंटोनिम का पेयर बनेगा। ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं, पढ़िए क्वेश्चन को। विजिबिलिटी है ना? चलो पढ़ो। देखिए आपके पास वर्ड्स क्या क्या दिए गए हैं। सॉलिट्यूड दिया गया है, रिपेल दिया गया है, ऑब्स्ट्रेस दिया गया है, नॉइजी दिया गया है, वीम दिया गया है और डिजायर दिया गया है। आइए जरा वर्ड्स के मीनिंग जानते हैं। सॉलिट्यूड वर्ड एक नाउन है। क्यों नाउन है? अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में टी यू डी ई आ जाता है या फिर टी यू टी ई आ जाता है तो वो वर्ड पार्ट ऑफ स्पीच कैसी कैरी करते हैं? नाउन की कैरी करते हैं। बात समझ में आई? क्लियर? ठीक है। ओ यू एस वाले वर्ड्स आपके एग्जेक्टिव कहलाते हैं, इस चीज का भी आप ध्यान रखिएगा। क्लियर? आइए जरा जानते हैं। सॉलिट्यूड का मतलब होता है द स्टेट ऑफ बीइंग अलोन, अकेला होना, है ना, अकेला है वो इंसान, अकेले हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दैट मीन्स नॉइजी। नॉइजी का मतलब होता है बहुत शोर शराबा होना। देयर सो मच नॉइज, बहुत ज्यादा नॉइज है। देयर इज नॉइज इन हर वॉइस, उनकी आवाज में बहुत शोर है। स्टूडेंट मेक अ नॉइज, बच्चे शोर मचा रहे हैं। तो नॉइजी का मतलब हो गया कि बहुत ज्यादा शोर शराबा होना, डिफिकल्ट टू कंट्रोल, जिसको कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो। ठीक है, आगे देखते हैं। वीम वर्ड का मतलब होता है सडन डिजायर, चेंज ऑफ माइंड। अचानक से हमारा आइसक्रीम खाने का मन हो गया, अचानक से हमारा लड़ाई करने का मन हो गया, अचानक से हमारा फोन चलाने का मन हो गया। अच्छा, पढ़ाई करने का मन नहीं होता ना अचानक से, ये बहुत ही कॉमन बात है। पढ़ा करो, पढ़ाई होगी नहीं तुम लोगों की। पढ़ना बहुत जरूरी है, सिलेक्शन ले लो यार। मैं गर्व से कह सकूं कि 2024 में मेरे इतने स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है ना, इतने बच्चे मैंने पढ़ाए और उसमें से इतने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। मैं गर्व से कह सकूं, मतलब एक बहुत अच्छा फील होता है। पता है, आप लोगों का सिलेक्शन होता है ना तो हमें भी बहुत अच्छा फील होता है, क्योंकि हमारा कहीं ना कहीं हमारी मेहनत जो है ना वो सफल हो जाती है। हमें ये ब्लेस्ड फील आता है कि हाँ यार चलो कुछ तो हुआ, है ना। तो इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। दूसरा देखिए, ड्राइव और फोर्स ब्रेक, फोर्स बैक और अवे। नॉइजी का मतलब फुल ऑफ, मेकिंग लॉट ऑफ नॉइज, तो ये सिनोनिम बन रहा है। सिनोनिम बन रहा है दिस वर्ड एंड दिस वर्ड, दोनों सिनोनिम बन रहे हैं, है ना, दोनों सिनोनिम बन रहे हैं। तो भाई सिंपल सी बात है, इनको हम क्या कर देंगे? सिनोनिम का पेयर बना देंगे, सिनोनिम का पेयर बना देंगे। अच्छा देखो, बी और ई का ऑप्शन दिया हुआ है, बिल्कुल दिया है, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज सिनोनिम का पेयर बन गया आपका। क्लियर? सिनोनिम का पेयर बन गया। चलो आगे देखते हैं। अब देखो इसमें क्या करना है इन्हें हम वर्ड स्वैप कहते हैं। इन क्वेश्चंस को हम वर्ड स्वैप के क्वेश्चंस कहते हैं। ठीक है, ये हम आपका मेमोरी बेस्ड पेपर डिस्कस कर रहे हैं 1 अक्टूबर का। आगे देखिए, वर्ड स्वैप का क्या मतलब हो गया कि आपको एक क्वेश्चन दिया गया है,
जिसमें 4 वर्ड्स आपको हाईलाइट करके दिए गए हैं। आपको देखना है, देखो इस ऑप्शन से हमें ये समझ में आ रहा है कि कोई 2 वर्ड हैं जो आपस में रिप्लेस होंगे, ठीक है। स्वैप होंगे मतलब कि रिप्लेसमेंट, एक दूसरे के रिप्लेस स्वैप होकर के मतलब एक दूसरे की जगह ले लेंगे, राइट। अच्छा, इसमें भी ऑप्शंस 4 का देता है। जैसे सपोज मान लो इसमें ऑप्शंस ऐसे भी दे सकता है कि ए और बी, सी और डी, फिर बी ऑप्शंस आपको दे दिया बी और सी एंड डी और ए, ऐसे भी ऑप्शन दे सकता है। इसका ये मतलब हो गया कि चारों वर्ड आपस में होंगे, ठीक है। और इसका ये मतलब हो गया कि कोई 2 ही वर्ड हैं जो आपस में स्वैप होंगे। तो चलिए बताइए, क्वेश्चन बहुत इजी है, आराम से कर सकते हो। चलो टेल मी, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। और अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि देयर इज नो चेंज रिक्वायर्ड, ठीक है। ये जो ई ऑप्शन आपको दिया गया है ना, इसका ये मतलब है कि देयर इज नो चेंज रिक्वायर्ड, मतलब दिए गए जो हाईलाइटेड वर्ड है वो अपने प्लेस पर बिल्कुल एग्जैक्ट है, सही है, उनको आपस में स्वैप करने की, रिप्लेसमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसी कंडीशन पर आप नो रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड भी कर सकते हैं, नो चेंज रिक्वायर्ड भी कर सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन जस्ट अ सेकेंड, सॉल्व करने से पहले एक चीज और हम आपको बताएंगे। एक आपका टॉपिक है वर्ड रिप्लेसमेंट का, ठीक है। वर्ड रिप्लेसमेंट का एक टॉपिक है आपका। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि वर्ड रिप्लेसमेंट और वर्ड स्वैप एक ही चीज है। नहीं गाइस, दोनों डिफरेंट हैं, दोनों अलग हैं। ये टॉपिक अलग है, ये टॉपिक अलग है, प्लीज दोनों को मिक्स मत करिएगा। वर्ड स्वैप का मतलब होता है आपस में एक्सचेंज होना, ठीक है। रिप्लेसमेंट का मतलब होता है कि उसके रिप्लेसमेंट में नीचे कुछ वर्ड्स दिए जाएंगे और आपको बताना होगा कि उस वर्ड की जगह पर ऑप्शन में से दिया गया कौन सा वर्ड आएगा। तो ये दोनों टॉपिक अलग है, प्लीज मिक्स मत करिएगा। कई बार ऐसा मैंने क्वेश्चन सुना है, कई बार डाउट आया है बच्चों के मन में, ठीक है। चलो पढ़ो। आइए जरा क्वेश्चन को पढ़े, देखें। अच्छा, इसकी जो सीरीज है, इसके पहले की जो सीरीज है वो मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ। अगर आप में से कोई भी ऐसा है जिसने वो सीरीज नहीं देखी है तो वो एसबीआई मेंस के प्लेलिस्ट पे जाइए। आप प्लेलिस्ट ओपन करिएगा, जैसे ही आप प्लेलिस्ट ओपन करेंगे तो आपको एसबीआई क्लर्क मेंस करके आपको मिलेगी एक प्लेलिस्ट, और वहां पे आपको डेट वाइज सारे के सारे सेशंस मिल जाएंगे। तो उसको जरूर से वॉच कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने आपको प्रीवियस ईयर के पेपर, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज दोनों करा रखी है, तो जरूरी है ये सेशन, ठीक है। फरवरी में टेंटेटिव डेट है, अभी डेट नहीं आई है, डेट जैसी आएगी हम आपको बताएंगे कि आपके मेंस की डेट क्या है। लेकिन तैयारी रखो, क्योंकि फेब आने में अब बिल्कुल टाइम नहीं रह गया है, ऑलमोस्ट जनवरी एंड पर है, ठीक है। चलो आओ देखो क्या कह रहा है। द यूएस हैज अ रिच हिस्ट्री ऑफ शेपिंग। यूएस के पास बहुत अच्छी हिस्ट्री है, मतलब यूएस की बहुत अच्छी हिस्ट्री रही है, किसके लिए? ऑफ शेपिंग और टॉपलिंग foreign governments and seeking to influence forces made abroad that had an impact on American shows। अब आओ जरा इनके मीनिंग्स जानते हैं। पहले तो टॉपलिंग वर्ड का मतलब होता है लीडर ऑफ अ कंट्री। व्हाट? लीडर ऑफ अ कंट्री। कोई भी एक ऐसी पोजीशन होना और कोई भी एक अथॉरिटी, हाई अथॉरिटी या हाई पोजीशन, हाई पावर होना, ठीक है। टॉपलिंग ऊपर से डाला जाने वाला, आप ऐसे याद रख सकते हो जैसे हम पिज्जा में ऊपर से डालते हैं ना सीजनिंग वगैरह, टॉपलिंग करते हैं, उससे याद रख लो। सीकिंग का मतलब होता है ट्राई टू फाइंड, किसी चीज को फाइंड करना, खोजना, सर्च करना, टू गेट समथिंग, ठीक है। और गेट समथिंग, किसी चीज को पाना, सर्च करना, ठीक। अब्रॉड का मतलब होता है अनदर कंट्री और अनदर कंट्रीज, ठीक है, दूसरी कंट्रीज, अदर कंट्रीज। इम्पैक्ट का मतलब होता है असर पड़ना।
तो आइए जरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए जरा चेक करते हैं। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि यूएस की हैज अ रिच हिस्ट्री, बहुत अच्छी हिस्ट्री रही है, और टॉपलिंग मतलब कि क्या करने की, लीडरशिप की। टॉपलिंग वर्ड का मतलब अभी हमने बताया ना, लीडरशिप, ताकत होना, पावर होना, उनके पास एक अच्छी हिस्ट्री रही है इस चीज की। फॉरेन गवर्नमेंट्स एंड सीकिंग टू इन्फ्लुएंस फोर्सेस। सीकिंग वर्ड का मीनिंग हमने आपको क्या बताया, टू ट्राई टू फाइंड समथिंग और टू गेट समथिंग, ठीक है। फोर्स मेड अब्रॉड अदर कंट्रीज को बनाने में, दैट हैड एन इम्पैक्ट, उनका असर अच्छा हो। मतलब ये जो वर्ड्स दिए गए हैं ये बिल्कुल अपनी रिप्लेसमेंट सही है, इनमें कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है चीजों को बदलने की। सो हम ऑप्शन नंबर ई चूज करेंगे, नो चेंज रिक्वायर्ड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, यू हैव टू टेल मी। इसमें तो यार एक भी ऐसा वर्ड नहीं है जिसका आंसर आपको ना मालूम हो। मैंने देखो ऑप्शंस आपको इसमें दूसरी तरीके के दिए हैं, तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना। ऑप्शन दो अलग तरीके का दिया है, प्रीवियस वाले से दूसरा है बिल्कुल, तो इसलिए ध्यान से पढ़ना, सोचना समझना। एप्रिसिएशन वर्ड का क्या मतलब होता है, सेड का मतलब क्या है, वर्क का मतलब क्या है, मैनेजर का मतलब क्या है, सारे मीनिंग पता होने चाहिए। एप्रिसिएशन का मतलब होता है किसी को वाहवाही देना, और दैट इज पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ नाउन, ये नाउन की पार्ट ऑफ स्पीच है। सेड जो है से का पास्ट फॉर्म है, वर्क का मतलब होता है काम, मैनेजर एक पदवी, एक पोजीशन को कहते हैं। चलिए बताइए। कोई चेंज रिक्वायर्ड नहीं होगा इसमें, नो करेक्शन रिक्वायर्ड, बिकॉज देखो यहाँ पे ये कह रहा है कि हैजार्ड हैज रिवील्ड हिज एप्रिसिएशन, उन्होंने अपने एप्रिसिएशन को रिवील्ड किया, किसके लिए, मैनचेस्टर यूनाइटेड मैनेजर के लिए उन्होंने किया था, और कहा कि वो उनके साथ वर्क करना फिर से पसंद करेंगे। सिंपल सा सेंटेंस है, करेक्ट है, इसमें देयर इज नो चेंज रिक्वायर्ड, कोई चेंज रिक्वायर्ड की जरूरत नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने इसीलिए मीनिंग भी नहीं दिया है, सेट का मीनिंग मालूम है, मैनेजर का मीनिंग मालूम है, वर्क का मीनिंग मालूम है, एप्रिसिएशन का मीनिंग मालूम है, तो अलग से इसको मुझे वर्ड्स देने की जरूरत नहीं थी। आइए जरा जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। There is a view among the public that across of the rupee has been the appreciation of a general result of the dollar depreciation, all currencies। चलिए बताइए। इसमें से मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी वर्ड का मीनिंग नहीं मालूम होगा। अक्रॉस का रिजल्ट, डिप्रिसिएशन का मतलब होता है किसी चीज को आप एक तरीके से कह सकते हो कम करना, किसी के वैल्यू को कम करना, उसको मना करना, या उसकी, हाँ रिडक्शन करना, रिडक्शन करना भी आप कह सकते हो कि रिडक्शन कर दिया, रिडक्शन करना भी आप कह सकते हैं, रिडक्शन किया। अच्छा आओ जरा देखते हैं, वैसे बहुत सिंपल सा है, आई डोंट थिंक इसमें कोई कंफ्यूजन होना चाहिए। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, देयर इज अ व्यू अमंग द पब्लिक, एक व्यू है पब्लिक के बीच में, देयर इज अ व्यू अमंग द पब्लिक, एक पब्लिक के बीच में एक व्यू है, द अक्रॉस ऑफ द रुपी हैज बीन the appreciation, नहीं, the result of a general appreciation। क्या कह रहा है, there is a view among the public, पब्लिक के बीच में एक व्यू है कि across of the rupee has been, जो रुपीज है वो क्या है, रिजल्ट है जनरल एप्रिसिएशन का, तो बी की जगह सी आ जाएगा और सी की जगह बी आ जाएगा, ठीक है। एप्रिसिएशन ऑफ द डॉलर, यहां पर ऑफ द डॉलर, हाँ ए और डी आपस में चेंज होगा, क्यों, क्योंकि आपका आर्टिकल के बाद हमेशा नाउन आता है, आर्टिकल के बाद हमेशा नाउन आता है,
तो यहाँ पे द आर्टिकल है, डिप्रिसिएशन नाउन है आपका, इसकी वजह से ये दोनों आपस में चेंज हो जाएंगे। मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बी और सी का चेंज होगा और ए और डी का चेंज होगा। तो करेक्ट क्या हो जाएगा, देयर इज अ व्यू अमंग द पब्लिक, पब्लिक के बीच में एक व्यू है कि किसी चीज का रिडक्शन, मतलब कि पैसों का रिडक्शन जो है वो रिजल्ट डालता है जनरल एप्रिसिएशन पर ऑफ द डॉलर अक्रॉस, मतलब कि पूरे में। क्लियर, बात समझ में आई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। फोरकास्ट का मतलब मालूम है? फोरकास्ट करना, भविष्यवाणी करना किसी चीज की। सिंपल है, बताओ, क्वेश्चन को पढ़ो। चलिए, ये मैंने आपके कुछ वर्ड्स के मीनिंग लिख दिए हैं जो मुझे ऐसा लगा कि मे बी शायद आपको नहीं आता होगा। बल्कि अगर मैं देखूं तो इसमें से ऐसा कोई वर्ड नहीं है जिसका मीनिंग आपको नहीं आता होगा। फोरकास्ट मैंने आपको अभी पहले भी बताया कि फोरकास्ट का मतलब होता है प्रिडिक्शन करना, भविष्यवाणी करना। ठीक है, आइए जरा देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। विद द वायरस रनिंग रोड, रोड वर्ड का मतलब होता है वायलेंट डिस्टर्बेंस बाय अ क्राउड, पीस शांति में क्राउड के द्वारा वायलेंस क्रिएट करना। अक्रॉस द अमेरिकाज एंड फोरकास्ट इन द अफ्रीका
हाँ, इन दी अफ्रीका नहीं है, इन अफ्रीका द डाउन साइड रिस्क outweigh the others. The Treasury surging issue the traditional approach of charting a middle path through upside and downside risk. देखो क्वेश्चन ना बहुत आसान सा है। हाँ, क्वेश्चन बहुत ही इजी है। फोरकास्ट करने का मतलब हो गया भविष्यवाणी करना। और कहाँ पे भविष्यवाणी होगी? भविष्यवाणी बताइए कहाँ पर आपको लगता है भविष्यवाणी होगी? डी वाले पॉइंट पर। विद द वायरस रनिंग, जो वायरस बढ़ रहा है लोगों के बीच में और जो डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है, क्योंकि रूट वर्ड का मतलब होता है डिस्टरबेंस क्रिएट करना। पीस, शांति में, शांति वाले लोगों में, जहां शांति है वहां पर बैठ करके आप क्या करें? डिस्टरबेंस को क्रिएट कर रहे हैं। तो देखिए क्या कह रहा है? विद द वायरस रनिंग, जो वायरस रन कर रहा है अक्रॉस द अमेरिकाज, पूरे अमेरिकाज में वो क्या कर रहा है? डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है। मतलब ये पार्ट आपका यहाँ पर सही है, ए बिल्कुल सही जगह पर है, उसको हम रिप्लेस नहीं करेंगे। एंड फोरकास्ट, अब देखो यहाँ पे भविष्यवाणी की बात थोड़ी सी गलत हो गई। क्यों? क्योंकि आप अभी बात कर रहे हो कि पूरे अमेरिका में जो वायरस रनिंग कर रहा है, ठीक है, उसकी वजह से लोगों में क्या हो रहा है? वायलेंस हो रहा है, डिस्टरबेंस क्रिएट हो रहा है। तो वही चीज अब अफ्रीका में भी हो रही होगी, तो फोरकास्ट वहां पर रॉन्ग है, फोरकास्ट की जगह कुछ और आएगा। आगे देखते हैं, अफ्रीका द डाउन साइड रिस्क आउटवे, आउटवे का मतलब होता है ग्रेटर। अफ्रीका में, अफ्रीका के नीचे हिस्से में डाउन साइड रिस्क है, कैसा है? बहुत ज्यादा हायर है, बहुत ज्यादा ग्रेटर, बहुत ज्यादा मात्रा में है। द अदर, द ट्रेजरी सर्जिंग, सर्जिंग का मतलब होता है मूव सडनली, या फिर आप कह सकते हो पावरफुली, या फिर आप कह सकते हो पावरफुली, ठीक है, पावरफुली भी यहाँ पर राइट होगा। तो ये दोनों वर्ड्स आपके यहाँ पर रॉन्ग हो जाएंगे, ये दोनों वर्ड्स आपके रॉन्ग हो जाएंगे। फोरकास्ट आ जाएगा डी सर्जिंग की जगह पर, और सर्जिंग चला जाएगा फोरकास्ट की जगह पर। क्यों? क्योंकि देखो जो वायरस रन कर रहा है अक्रॉस द अमेरिका एंड सर्जिंग, पावरफुली तरीके से बढ़ रहा है अफ्रीका की तरफ, ठीक है, बात समझ में आ गई? तो बी और डी आपस में चेंज हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है ना? क्लियर है इतना? चलो आगे बढ़ते हैं। अगर कोई चीज क्लियर ना हुआ करे ना, तो आप लोग एक काम कर सकते हो, क्वेश्चन का आंसर लेकर के, क्वेश्चन को मतलब कि स्क्रीनशॉट लेकर के मेरे साथ टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, आप हर जगह शेयर करके मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली उस डाउट को आपका वहां पर दूर करूंगी। और मैं बहुत जल्दी आप लोगों को एक टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर दे दूंगी ताकि आप लोग मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सको। ओके, चलो। अच्छा देखो, ये 8 बजे का मेमोरी बेस्ड पेपर आज 2 हमने डिस्कस किया। कल हम पार्ट 3 डिस्कस करेंगे, मतलब मेमोरी बेस्ड पेपर का, एसबीआई क्लर्क मेंस का। ये वाली जो क्लास है वो आपकी सुबह 9 AM पर आती है, और इसको जरूर से कर लीजिएगा। अवॉइड्स एरर चल रहे हैं इसमें, ये एरर पढ़ना बहुत जरूरी है। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस लाइक और शेयर जरूर से कर लीजिएगा। करना बहुत जरूरी है, थोड़ा सा यार मुझे भी अच्छा लगे ना, पॉजिटिव फीलिंग आए कि हाँ बच्चे मेहनत कर रहे हैं। अगर मैं मेहनत कर रही हूँ तो एटलीस्ट आप उसको वॉच तो कर लो, इतना तो कर सकते हो, ताकि आप लोगों का एक रिवीजन हो जाए, है ना? तो सेशन को वॉच करते रहिए, लाइक और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं कल सुबह 9 बजे की क्लास में, तब तक के लिए सेशन को वॉच करते रहिएगा। थैंक यू गाइज एंड हैव अ वेरी ब्लेस्ड नाइट टू ऑल ऑफ यू। गुड नाइट एवरीवन।